तो फाइनली अब धीरे धीरे फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि भाई वर्ल्ड कप काफी ज्यादा नजदीक है और अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है जब हम अपने प्रिडिक्शंस या फिर रिव्यूज करने शुरू करें। तो आज सबसे पहला जो हम स्क्वाड रिव्यू करने वाले हैं वो ब्राजील का ही, क्योंकि अभी तक सिर्फ ब्राजील ने ही अपना ऑफिशियल वर्ल्ड कप स्क्वाड रिलीज किया है। 5 टाइम की ब्राजील चैंपियन रही है वर्ल्ड कप की और आखिरी साउथ अमेरिकन टीम थी जिसने वर्ल्ड कप पर अपना नाम दर्ज किया था। हाँ, उसके बाद 2014 में अर्जेंटीना ने साउथ अमेरिकन नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल जरूर खेला था, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने वाली आखिरी टीम आपकी ब्राजील ही रही है। पूरी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ब्राजील का एक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है कि उन्होंने हर वर्ल्ड कप के लिए बिना क्वालिफायर खेले क्वालिफाई किया है। उसके अलावा ब्राजील जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलता है वो सबको इतनी ज्यादा पसंद इसीलिए आती है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप अपने पार्क में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो। और वो जो जोगो बोनीतो टर्म है वो बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि उनकी जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है वो एक्सप्रेसिव है, इंजॉयबल है और टैक्टिकल के साथ साथ आपको एक फील गुड वाइब देती है। यहाँ पर भाई ब्राजील का जो लास्ट वर्ल्ड कप रहा था या उससे पिछला वर्ल्ड कप रहा था या उससे पिछला वर्ल्ड कप रहा था या उससे पिछला वर्ल्ड कप रहा था, पिछले 4 वर्ल्ड कप ब्राजील के बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे थे। क्योंकि 2014 की वो जो डिफीट थी जर्मनी के अगेंस्ट 7-1 की, वो तो आई थिंक कोई भी फैन, चाहे वो न्यूट्रल फैन हो चाहे वो ब्राजील फैन हो, भूल नहीं सकता, बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ ब्राजीलियन फुटबॉल। और उससे उभरने के लिए फिर आपने टिटे को अपॉइंट किया था और टिटे ने आने के बाद आपको ओलंपिक का गोल्ड मेडल जिताया। उसके बाद उन्होंने कोपा अमेरिका जीता, उसके बाद वो कोपा अमेरिका के फाइनल हारे। बट बेसिकली अगर मैं देखूं भाई, ये ब्राजील की जो टीम है और इसका जो मैनेजर है, ये बहुत हद तक इस बार इस वर्ल्ड कप में एज फेवरेट्स के तौर पर उतर रहा है, क्योंकि साउथ अमेरिकन नेशंस का जो दबदबा था वर्ल्ड कप में वो कम हो चुका है। और यहाँ पर पिछले 4 वर्ल्ड कप के जो विनर्स रहे हैं वो आपके सारे यूरोपियन नेशंस रहे हैं। और उन सारे वर्ल्ड कप में सिर्फ 2014 का वर्ल्ड कप ऐसा था जब एक साउथ अमेरिकन नेशन ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। तो ऑफिशियली जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर एक बार नजर मारते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ब्राजील की कितनी पॉसिबिलिटी है इस वर्ल्ड कप में कितना डीप जाने की, और इवेंचुअली क्या ये ब्राजील का स्क्वाड कैपेबल है वर्ल्ड कप जीतने के। तो शुरू करते हैं भाई गोलकीपिंग डिपार्टमेंट से। एलिसन लिवरपूल के नंबर 1 गोलकीपर, एडरसन मैन सिटी के नंबर 1 गोलकीपर और विवर्टन पैल्मारिस के नंबर 1 गोलकीपर, इन तीनों को शामिल किया गया ब्राजील के स्क्वाड में। और इन तीनों में एक कॉमन चीज जो है वो ये है कि ये बेहतरीन बॉल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और साथ ही साथ अगर मैं एलिसन की बात करूं इन पर्टिकुलर तो बेहतरीन शॉट स्टॉपर भी हैं। हाँ, बॉल प्लेइंग एबिलिटी के मामले में आई वुड पिक एडरसन अहेड ऑफ एलिसन, लेकिन अगर मैं ओवरऑल गेम की बात करूं तो यहाँ पर एलिसन बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस और टिटे एलिसन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं अभी अपने ब्राजील के स्क्वाड में। और बेसिकली वो सेंस भी बनाता है क्योंकि एडरसन थोड़े से रिस्की भी हैं, वो कभी कभी ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और कभी कभी वो टीम को फोर्स कर देते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में। लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, इस वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव की बात करूं जहां पर आपको बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर रहा है, क्योंकि ब्राजील का जो पूरा डेवलपमेंट रहता है वो बिल्डअप फ्रॉम द बैक वाला ही है, तो उस केस में आपको ये तीनों गोलकीपर्स बहुत ही बढ़िया इनपुट देते हैं। अब हम चलते हैं डिफेंडिंग एरिया में और वहां पर भाई जो सिलेक्शन किए गए हैं प्लेयर्स के वो थोड़े से मेरे लिए वीक है, क्योंकि ब्राजील की स्क्वाड में आप उनका अगर अटैक देखोगे हैवी लोडेड रहता है, उनकी मिडफील्ड देखोगे बहुत ही एक्सपीरियंस देती है, लेकिन उनका जो डिफेंस लाइन है स्पेशली जो विंग बैक का एरिया है वो थोड़ा सा वल्नरेबल है और वो एक कंसर्निंग इशू हो सकता है ब्राजील के लिए इस वर्ल्ड कप में आगे जाते टाइम। क्योंकि अगर मैं उनके विंग बैक एरिया की बात करूं तो उन्होंने डनीलो को सिलेक्ट किया है, उन्होंने 39 ईयर ओल्ड डैनी एल्वेस को सिलेक्ट किया है, एलेक्सेंड्रो को सिलेक्ट किया है और यूनाइटेड से लोन पर गए हुए एलेक्स टेलेस को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस देखूंगा तो डिफेंसिवली तो वो इतना इनपुट नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि ब्राजील बहुत ही एक्सपेंसिव और एक्सप्लोसिव फुटबॉल खेलती है तो अटैकिंग इनपुट वाइज अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इंक्लूजन्स जो किए गए हैं वो अटैकिंग इनपुट को देखकर ही किए गए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके सेंटर बैक डिपार्टमेंट की, तो सबसे बड़ा नाम जो सेंटर बैक डिपार्टमेंट में है वो है आपका थियागो सिल्वा का और मार्किनियोस का। क्योंकि देखो यार, थियागो सिल्वा जहां आपके एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, लीडरशिप क्वालिटी लेकर आते हैं,
तो मार्किनियोस आपकी वर्सेटैलिटी लेकर आते हैं। ही कैन प्ले एनीवेयर इन द मिडफील्ड एंड आल्सो इन द डिफेंस लाइन, क्योंकि पीएसजी के लिए लास्ट सीजन और उससे लास्ट सीजन उन्होंने सीडीएम पोजीशन पर अपना गेम बहुत हद तक स्टैब्लिश किया था, और उसके साथ ही साथ सेंटर बैक पोजीशन तो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है। एंड ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, तो डेफिनेटली वो इस वर्ल्ड कप में पिछले इतने सारे वर्ल्ड कप्स की जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस हैं उसको दरकिनार करना चाहेंगे। और उसके साथ ही साथ भाई एडर मिलिटाओ और ब्रेमर को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर, और 2 सेंटर बैक के तौर पर। लेकिन हाँ, एक एडिशन जो नहीं हुआ है और उससे मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, वो है गैब्रियल, आर्सेनल वाले गैब्रियल। लेकिन एक चीज पता है आपने इस सब में नोटिस की कि जितने आपके प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं पूरे ब्राजील के स्क्वाड में, उसमें आपके साउथ अमेरिकन टीम्स में खेलने वाले प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा प्लेयर्स आपके जिस एरिया से आ रहे हैं उनके, वो है यूरोप। और उसकी आप मेरे हिसाब से मेन वजह ये रही है क्योंकि ब्राजील पिछले इतने सारे वर्ल्ड कप में जिन जिन टीमों से हार कर बाहर हुई है वो सारी यूरोपियन टीम्स नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सपोजर के मामले में ब्राजीलियंस अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनका कितना ज्यादा जरूरी है यूरोप में जाकर अपने आप को टेस्ट करना, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आप अपने कंट्री की टीम से नहीं खेल रहे हो, तो जहां आप कोपा अमेरिका में बेसिकली उस चीज को टेस्ट कर पाते हो। लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो आपको यूरोपियन टैलेंट्स के सामने उतरना पड़ता है, और अगर आपके प्लेयर्स के पास वो एक्सपोजर नहीं होगा, अगर उनको उनके बारे में पता नहीं होगा कैसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल यूरोप में खेली जा रही है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात आ सकती है। लेकिन डिफेंस लाइन को अगर मुझे रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो आई वुड गिव अ 7, बिकॉज थोड़े लूप होल्स तो हैं डिफेंस लाइन में, लेकिन उसको कवर करने के लिए आपकी मिडफील्ड है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि टिटे आखिर कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे मिडफील्ड में, क्योंकि अगर मैं कैसेमीरो की बात करूं तो कैसेमीरो बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर दैट सीडीएम रोल। अब वो 2 मिडफील्डर्स कौन से होंगे जो बेसिकली गेम रन करेंगे? मेजॉरिटी गेम्स में हम देखते हैं कि भाई फ्रेड को यूज किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह का रिवाइवल रहा है, जिस तरह का रिसर्जेंस रहा है आपके ब्रूनो गुमारेस का न्यूकासल में और प्रीमियर लीग में, जिस तरीके से उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया है, उसकी वजह से ही उनको ब्राजील के नेशनल स्क्वाड में जगह मिली है। एंड आई थिंक ब्रूनो गुमारेस को यूज करना अलोंगसाइड कैसेमीरो वुड बी द परफेक्ट थिंग फॉर ब्राजील, और फॉरवर्ड लाइन को कंसीडर करते हुए भी उनके फॉरवर्ड्स को जिस तरीके मौके मिलेंगे वो बहुत ही शानदार रहेंगे। और उसके अलावा अगर मैं अदर नंबर 8 की बात करूं तो भाई यू हैव टू यूज लूकास पाकेता। ऑल्दो लूकास पाकेता अभी वेस्ट हैम में आने के बाद काफी टाइम से इंजर्ड रहे हैं, उतना फुटबॉल नहीं देखा है उन्होंने, बट भाई ब्राजील के लिए लूकास पाकेता इज अ डिफरेंट ब्रीड। एंड आई थिंक मेरी तो ये है मिडफील्ड के जो 3 मेरी त्रिमूर्ति रहेंगे मिडफील्ड में। लेकिन इसके साथ साथ पता है क्या देखने वाली बात ये है कि इस टीम में गेम डिसरप्ट करने वाला बंदा आखिर कौन है, क्योंकि अगर मैं ब्राजील के फुटबॉल की बात करूं तो उनका जो बिल्डअप फ्रॉम द बैक है उसमें बॉल चलाने वाला एक बंदा चाहिए और एक डिसरप्टर चाहिए। तो ब्रूनो गुमारेस एंड लूकास पाकेता आर द वंस जो कि ये चीज करते हैं। हाँ, अगर मैं ब्रूनो गुमारेस को रिप्लेस करूंगा बेसिकली फ्रेड से, तो फ्रेड ब्रिंग्स द एनर्जी बट ब्रूनो गुमारेस ब्रिंग्स द एक्सपर्टीज इन द मिडफील्ड। और क्योंकि आपका विंग बैक का एरिया इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट होने के चांसेस हैं, तो उस केस में आपको डिफेंसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वरना आप एक्सपोज हो सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनके बॉल प्रोग्रेशन की, तो भाई लूकास पाकेता बॉल प्रोग्रेशन के मामले में बहुत ही शानदार रहे हैं। जब वो एसी मिलान में थे तब भी आप सभी ने देखा, उसके बाद जब वो ओलंपिकॉस लियोन में गए तब भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू ये चीज रियलाइज कराई, और इतने जो पिछले मैचेस खेले उन्होंने ब्राजील के लिए, उन्होंने लगातार अपनी परफॉर्मेंस के दम पर ही ब्राजील के नेशनल स्क्वाड में जगह बनाई है। ब्राजील की टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो इनका फॉरवर्ड लाइन, क्योंकि अगर मैं गोल स्कोरिंग फॉर्म और बेसिकली स्टेटस वाइज बात करूं तो ब्राजील की टीम सबसे बैलेंस दिख रही है फॉरवर्ड लाइन के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नेमार है, गैब्रियल मार्टिनेली है, गैब्रियल हीजूस है, रिचार्लिसन है, विनीशियस जूनियर है, रोड्रिगो है, एंटनी है, रफीनिया है और आपके पास पेड्रो है। और देखो अगर आप इन सारे नाम में देखूं ना, तो आपके इन सारे ऑप्शंस में केवल एक साउथ अमेरिकन लीग में खेलने वाला प्लेयर है, बाकी सारी आपके प्लेयर्स जो हैं वो यूरोप में खेलने वाले हैं। तो ये दिखा रहा है भाई कि ब्राजील ने अपनी मेंटालिटी किस तरीके से चेंज की, और कैसे जो एक वर्ल्ड स्टेज पर अपनी अथॉरिटी थम करने का जब टाइम बेसिकली ब्राजील ये इवेल्युएट करके आई है इस बार, वो बहुत ही सही टाइम पे है। क्योंकि देखो अगर मैं वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इनके बहुत सारे प्लेयर्स का ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, जैसे कि आपके थियागो सिल्वा का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, जैसे कि आपके डेनी एल्वेस का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, प्रोबेबली आपके एलेक्सेंड्रो डेनिलो का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं नेमार का, तो नेमार ये ऑलरेडी बोल चुके हैं
कि दिस प्रोबेबली और पॉसिबली कुड बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप। तो इन सारे सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए भी भाई ब्राजील के लिए इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इनकी प्रेडिक्टेड 11 की बात करूं तो भाई गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में मैं एलिसन को डालूंगा डेफिनेटली। उसके बाद मैं राइट बैक के एरिया पर अगर देखूंगा तो मैं डेनिलो को प्रेफर करूंगा ओवर डैनी एल्वेस, बिकॉज डैनी एल्वेस हैजंट गॉट द लेग्स टू प्ले एंटायर लेंथ ऑफ द गेम। एंड हाँ, डैनी एल्वेस को आप गेम में एज अ सुपर सब यूज कर सकते हो और गेम चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो। सेंटर बैक डिपार्टमेंट में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें आई वुड गो विद थियागो सिल्वा एंड मार्किन्योस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि व्हाई नॉट एडर मिलिटाओ, बट भाई थियागो सिल्वा का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1.5-2 सीजन में, आप थियागो सिल्वा को बेंच पर नहीं रख सकते। हाँ, रोटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी मैचेस खेलने होंगे, तो रिकवरी पीरियड आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्लेयर्स का कितना ज़्यादा है। और अगर मैं आपके लेफ्ट बैक एरिया पे बात करूं तो आई वुड बेसिकली गो विद एलेक्सांद्रो, बिकॉज एलेक्सांद्रो इज प्रिटी वर्सेटाइल। बहुत सारे लोग ये कहेंगे बट एलेक्सांद्रो डिफेंसिवली थोड़ा सा वल्नरेबल दिखता है, बट बाय ही इज मोर स्टेबल देन आपका एलेक्स टेलेस। एंड मेन रीजन आपके एलेक्सांद्रो को पिक करने का ये है बिकॉज ही इज ऑल्सो गुड ऑन सेट पीसेस, और डिफेंसिवली आप उसको लेफ्ट सेंटर बैक की तरह भी ऑपरेट कर सकते हो जब आपकी टीम बेसिकली हाई लाइन खेल रही हो। बात आती है आपकी मिडफील्ड की, तो भाई मिडफील्ड में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरा ऑब्वियस टीडीएम पोजीशन पर चॉइस रहेगा कैसेमीरो एंड नॉट फेबिनो, बिकॉज फेबिनो का रीसेंट रन ऑफ फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद अदर 2 ऑप्शंस जो मैं देखना चाहता हूं बेसिकली वो होंगे आपके ब्रूनो गुमारेज एंड आपके लूकास पाकेता। बात आती है अब आपकी फॉरवर्ड लाइन की, तो भाई देखो फॉरवर्ड लाइन में आपके 2 नाम तो फिक्स हो ही गए हैं, बिकॉज नेमार, देखो नेमार जो है आपका टिटे उसको सेंट्रली यूज करता है, वो उसको वाइड फॉरवर्ड की तरह यूज नहीं करता है। तो यहाँ पर भाई एक प्लेयर जिसका पत्ता कट सकता है फॉरवर्ड लाइन से बेसिकली स्टार्टिंग 11 में, वो है गेब्रियल हीजूस, बिकॉज आपका नेमार जो है वो नंबर 9 के तौर पर ऑपरेट करेगा जो कि एज अ फॉल्स 9 खेलता है। तो बॉल चलाने के लिए भी आपको नेमार की जरूरत पड़ेगी, आपको डीप खिलाने के लिए, क्योंकि वो ड्रॉप करेगा जैसे वो पीएसजी में खेल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप देख रहे हो क्रिस्टोफर गैल्टियर भी नेमार को उसी तरीके से यूज कर रहे हैं जैसे कि ब्राजील के स्क्वाड में टेटे यूज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लेफ्ट विंग पर आपका विनीशियस जूनियर होगा, यू कांट ड्रॉप विनीशियस जूनियर। एंड आपका नंबर 9 पोजीशन पर हो गया आपका नेमार। अब राइट विंग पर आपके पास 3 ऑप्शंस है बेसिकली यूज करने के लिए, चाहे तो आप एंटनी यूज करो या रफीनिया यूज करो या फिर आप यूज कर सकते हो रोड्रिगो को। जितना मैंने टिटे को देखा है, जितना मैंने ब्राजील को देखा है, तो टिटे जो है एंटनी को प्रेफर करता है बिकॉज ही होल्ड्स द विड्थ, ऑल्सो काफी ज्यादा वो बेसिकली आपके विंग बैक्स को मौका देता है अपना गेम रन करने की। एंड रफीनिया ऑन दी अदर हैंड डिफेंसिवली सॉलिड है। अगर बेसिकली मैं अपने फॉरवर्ड बेसिकली बैकलाइन को बोल रहा हूं कि आपको आगे पुश करना है और आपके विंग बेसिकली विंगर्स को अपना डिफेंसिव इनपुट देना है, तो उस केस में मैं रफीनिया को बोलूंगा कि आपको पीछे रहना पड़ेगा थोड़ा सा और डिफेंसिव वर्क रेट देना पड़ेगा। तो अगर मैं डिफेंसिव एरियाज और इनके विंग बैक एरियाज की वल्नरेबिलिटीज को कंसीडर करूं तो आई वुड गो विद रफीनिया, बिकॉज रफीनिया का डिफेंसिव वर्क रेट ज्यादा है। और उस केस में फिर रोड्रिगो या एंटनी बिकम्स योर ऑब्वियस चॉइस फॉर दी सुपर सब रोल। आई वुड पिक रोड्रिगो अहेड ऑफ एंटनी इन द सुपर सब वाला रोल, बिकॉज रोड्रिगो ने पिछले सीजन में जितने भी गेम्स टर्न किए हैं रियल मैड्रिड के लिए वो आप सबके सामने भाई जाहिर मतलब आपको याद होंगे, चाहे वो पीएसजी वाला गेम हो, चाहे वो चेल्सी वाला गेम हो, चाहे वो आपका मैन सिटी वाला गेम हो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई रोड्रिगो के अंदर वो सुपर सब वाली ट्रेट है। और पता है आपके जो सुपर सब के अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपके पास मार्टिनेली है सुपर सब के तौर पर, रिचार्लिसन है सुपर सब के तौर पर और गेब्रियल हीजूस है सुपर सब के तौर पर। और गेम में देखो ऐसा नहीं है कि आपकी परमानेंट 11 रहने वाली है, बहुत सारे मैचेस ऐसे आएंगे जब आपको अपनी प्लेइंग 11 चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भाई ये जो अब बिल्डअप रहेगा इनका, ये बिल्डअप फ्रॉम द बैक जो रहेगा वो देखने वाला होगा कि इसमें इनके जो विंगर्स होंगे और विंग बैक्स होंगे वो किस तरीके से डिफेंसिव स्टेबिलिटी बनाकर रखते हैं, क्योंकि ब्राजील एक्सप्लॉइट हो जाती है। हमने पिछले 4 वर्ल्ड कप में देखा है कि वो किस तरीके से अपने, और सबसे प्राइम एग्जांपल अगर आपको याद हो तो वो 7 वाला गेम ही था जब पूरे अटैक जो थे ब्राजील के अगेंस्ट बने थे वो उन्होंने विंग के थ्रू ही बनाए थे और उसके बाद डिफेंसिवली पूरी खुल चुकी थी ब्राजील। एंड ब्राजील को अगर कोई इस बेसिकली वर्ल्ड कप में चैंपियन बना सकता है तो आई थिंक वो टिटे ही हैं। एंड दिस कुड बी द best possible opportunity for Brazil national team
टू गो एंड ग्रैब दिस वर्ल्ड कप ट्रॉफी। क्योंकि अगर मैं भाई पॉसिबिलिटी की बात करूं, मेरे प्रेडिक्शन की बात करूं, तो मेरे प्रेडिक्शन लिस्ट में सबसे आगे इस वक्त पर अगर कोई टीम है तो वो ब्राजील ही है। एंड आई एम रूटिंग फॉर ब्राजील। एंड भाई मैं तो जर्सी भी मंगा लिया भाई ब्राजील की, ऑल ब्लैक जर्सी काफी शानदार है। तो भाई आई एम रूटिंग फॉर ब्राजील, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपकी प्रेडिक्टेड 11 क्या रहेगी ब्राजील की, एंड आप किस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो स्क्वाड में। क्योंकि अगर मुझे ट्रस्ट करना होगा तो भाई मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट भाई नेमार पे करूंगा, बिकॉज जिस तरह की रीसेंट रन ऑफ फॉर्म में नेमार अभी हैं, उसको देखते हुए तो भाई दिस कुड बी अ डेंजर साइन फॉर एवरी अदर टीम हु आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ब्राजील।